वेलकम यू ऑल टू रेलवे एंड एसएससी ऑल पीवाईक्यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज जीके के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर के एसएससी में के कई एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपके लिए ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब, फिर है जहांगीर, इसके बाद है शाहजहां। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। देखिए, ये जो नूरजहां थी ना, ये जहांगीर की प्रमुख पत्नी थी। ठीक है, सबसे प्रिय पत्नी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था। ठीक है, तो आपको उनका नाम बताना है जो कि मराठा संत थे शिवाजी के समय पर। आपके लिए ऑप्शन दूसरा है संत तुकाराम, इसके बाद है संत ध्यानेश्वर और चौथा है नामदेव। ठीक है, तो आपको सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा संत तुकाराम। ठीक है, और ये संत तुकाराम जी जो थे एक वैष्णव संत थे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, तो आपके लिए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये जो थे गुरु गोविंद सिंह, इनका एक प्रॉपर दरबार लगता था। ठीक है, और वहाँ पर कई सारे निर्णय लिए जाते थे सिखों से संबंधित। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1599, 1699, 1707 और 1657। तो आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1699। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में। देखिए, यहाँ पर आपका दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कैसे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। और दूसरा कि कब किया था? तो 1699 में। ठीक है, अब देखिए खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने क्यों करी थी। तो आपको पता होगा कि कई सारे सिख गुरुओं को उस समय के क्रूर बादशाहों ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो था गुरु गोविंद सिंह ने सोचा कि क्यों ना सिखों को जो है एकदम सेना के रूप में तैयार कर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया। ठीक है, और इसको ज्वाइन करने वाले जितने भी लोग थे, ठीक है, इनके जितने भी अनुयायी थे, ये सभी लोग सैनिक होते थे। तो एक बार में इन्होंने सबसे पहली बार लगभग 50,000, ठीक है, लगभग 50,000 लोगों का एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही शक्तिशाली सेना बनाया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, इसके लिए हमारा ऑप्शन है गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु नानक ने। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर ने। देखिए, इन्होंने क्या किया था कि पूरा जो अमृतसर है ना, अमृतसर पूरा उसको उसका किलेबंदी कराया था। ठीक है, और उसके चारों तरफ 12 फीट ऊंची दीवार बनवा दी थी। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने अपना एक ऊंचा स्थान बनाया था जहां पर वो विराजमान रहते थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा पुर्तगाली नौचालक था जिसने केप ऑफ स्टोन्स का नाम बदल के केप ऑफ गुड होप कर दिया था। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बार्थोलोमेओ डिजाय, वास्को डिगामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वास्को डिगामा। ठीक है, इसने जो है केप ऑफ गुड होप को पार करके, ठीक है, भारत में आया था 1498 में। ठीक है, और इसने भारत की खोज की थी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को जो है पराजित किया था। इसके लिए ऑप्शन है आपका घाघरा, चौसा, खानवा, पानीपत। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा कि चौसा। ठीक है, ये चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें जो है हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ था। ठीक है, और इसको बस अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। ठीक है, देखिए हुआ क्या था उस समय पर कि जब हुमायूं जो था युद्ध करने के लिए शेर शाह से, ठीक है, शेर शाह पर चढ़ाई करने के लिए अपनी बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, और तो बढ़ते बढ़ते बहुत समय, मतलब आगे जाते जाते उसको बहुत समय लगा। ठीक है, तो एक टाइम पर उसके सैनिक जो थे थक गए। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक पहाड़ी के नीचे, चौसा में जो है एक पहाड़ी थी, ठीक, उसके नीचे आराम किया जाए, थोड़ा सा रात को विश्राम कर लिया जाए, फिर अगले समय उस पर हम धावा बोलेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या उस समय पर कि उसी रात को बहुत ही भारी बारिश हो गई। ठीक है, और जिसे उसकी सेना तितर बितर हो गई, और इसका लाभ उठाते हुए शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि मनसबदारी प्रणाली जो है किसने आरंभ की थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि शाहजहां, बाबर, जहांगीर या अकबर।
ठीक है, इसको किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अकबर, ठीक है। अकबर जो है इसने मनसबदारी प्रणाली को स्टार्ट किया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जो श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, इसका फारसी में जो है अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, मुराद या दारा शिकोह, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दारा शिकोह, ठीक है। ये जो था शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। कई सारे पुत्रों में ये जो है सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहां का, ठीक है। और इसने जो है श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत और बहुत सारी उपनिषद, उन सब का जो है फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा ये प्रश्न पूछ रहा है कि गोवा में सती प्रथा करने वाला, या गोवा में सती प्रथा का अंत करने वाला, ठीक है, उसको समाप्त करने वाला होगा, वो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है अल्बुकर्क, काबराल, ठीक है, अल्मीड़ा या डी ग्रेगेंजा, ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा हमारा अल्बुकर्क, ठीक है। इसका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क करके इसका पूरा नाम था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपसे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना, ठीक है। मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है कौन जो है दिल्ली के तख्त पर बैठा, दिल्ली के राज सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसके लिए आपका ऑप्शन है आजम, ठीक है, काम बख्श, अकबर या मुअज्जम, ठीक है। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मुअज्जम। देखो, मुअज्जम जो है ना औरंगजेब का बेटा था, ठीक है। और ये इसके मरने के बाद जो है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, और जैसे ही इसने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, इसने अपने आप को उपाधि दे दी शाह आलम की, ठीक है, शाह आलम की, है ना। और शाह आलम के नाम से यह दिल्ली पर शासन किया। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद और जौनपुर, ठीक है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, ठीक है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी का जो मकबरा है औरंगाबाद में बनाया और उसका नाम बीबी का मकबरा रखा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है, ठीक है। अलाई दरवाजा जो है किस विश्व विरासत स्थल के आसपास स्थित है, इसका मतलब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार के पास ही अलाई दरवाजा स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यह पूछ रहा है कि जो पेशवा थे, ठीक है, उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था, है ना। पेशवा आपको पता होगा कि 9 पेशवा हुआ करते थे, 9 पेशवा हुए थे, ठीक है। और उनमें सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था, उनका नाम आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बाजीराव, ठीक है। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन थे? बाजीराव, ठीक है। इन्होंने अपने राज्य को, साम्राज्य को बहुत दूर दूर तक फैलाया था, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपना आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किन शासकों ने अपना आत्मकथा खुद लिखा था, ठीक है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है शाह आलम और फारूक सियर, दूसरा है बाबर और जहांगीर, इसके बाद है जहांगीर और शाहजहां, और इसके बाद है अकबर और औरंगजेब, ठीक है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जिसने कि अपना आत्मकथा स्वयं लिखा था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबर और जहांगीर, ठीक है। इन लोगों ने अपना आत्मकथा स्वयं लिखा था, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और उस समय पर भारत में शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर, ठीक है। अकबर जो था उस समय पर भारत का शासक हुआ करता था, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, ठीक है। भारत का जो है प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसके लिए आपका ऑप्शन है शाहजहां, ठीक है, हुमायूं, अकबर और बाबर। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर, ठीक है। इसने जो है 1526 में, ठीक है, भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को हरा करके और मुगल वंश का स्थापना किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है आपसे कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, ठीक है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि उसकी एक राजधानी दिल्ली थी, ठीक है, और दूसरा राजधानी इस सारे ऑप्शन में से कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, है ना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी, ठीक है। इसका आपसे पूछा गया है कि जहांगीर की जो कब्र है वो कहाँ बनाई गई थी, ठीक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, जहांगीर का कब्र कहाँ बनाया गया था? लाहौर में। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि जो अकबर है, ठीक है, ये धार्मिक जो विचार विमर्श है ये कहाँ किया करता था? ठीक है, ये आपको बताना है। जोधाबाई महल में, पंचमहल में, बुलंद दरवाजा के पास, या फिर इबादत खाना में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इबादत खाना। ठीक है, देखिए अकबर जो था ना, इसने 1657 में, ठीक है, 1657 में जो है इबादत खाना का निर्माण कराया था। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि जो मुसलमान के जो महान ज्ञाता होते थे, ठीक है, उन लोगों के साथ बैठ करके और अकबर जो था विचार विमर्श किया करता था। ठीक है, इसके बाद जो है उसने 1678 में जब इबादत खाना को सबके लिए खोल दिया, ठीक है, मतलब उसने कहा कि अब इबादत खाना में किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं। ठीक है, और उन सब के साथ धार्मिक विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, और अकबर के इस निर्णय के कारण जो था इस्लाम धर्म के जितने भी महान ज्ञाता थे उन लोगों ने उस इबादत खाना में आना बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? ठीक है, जिसने कि बहुत सारे भवन बनवाए, ठीक है, महल बनवाए, ये सब कुछ, किला बनवाया बहुत सारा। ठीक है, तो वो कौन था जिसने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा निर्माण कार्य किया? ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बाबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। देखिए शाहजहां जब तक शासक था ना, तो उसके समय पर बहुत ज्यादा देश में अकाल, ठीक है, अकाल और सूखा पड़ा रहा। ठीक है, बहुत लंबे समय तक। तो इस कारण जो है उसके राज्य में जो है लोगों की बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, और इसी को दूर करने के लिए वह कोशिश करता रहा अपने पूरे कार्यकाल में, अपने पूरे शासनकाल में, कि लोगों को किसी न किसी प्रकार से रोजगार मिले, और इसलिए उसने भवन निर्माण कार्य पर जोर दिया। ठीक है, चलिए, और इसी क्रम में उसने जो है ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, देखिए औरंगजेब जो था ना एक कट्टर मुसलमान था, और वो अपने आप को एकदम जो है शरिया कानून पर चलने वाला व्यक्ति मानता था, है ना, इसलिए उसने जो है जजिया कर लगाया था। ठीक है, जजिया कर, ठीक है, गैर मुसलमानों पर, है ना, और चूंकि इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि जो संगीत है और नृत्य है ये सब प्रतिबंधित है, तो इसलिए इसका हमारे राज्य में चलन नहीं रहेगा। ठीक है, और इसलिए इसने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबर जो है, ठीक है, 1526 से 1530 ईस्वी तक जो कि भारत में रहा था, वह किस वंश का शासक था? ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये बाबर क्या था? मुगल वंश का संस्थापक, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल वंश। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है हाजी बेगम, और इसके बाद है चौथा हुमायूं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। ठीक है, हुमायूं की जो पत्नी थी, ठीक है, हाजी बेगम, ठीक है, इसने जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था उसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? ठीक है, देखिए शिवाजी जो थे, है ना, इन्होंने सूरत को कई बार लूटा था। ठीक है, तो यही आपको बताना है कि उन्होंने सूरत को कितनी बार लूटा था। ऑप्शन है आपका 4 बार, 1 बार, 2 बार या 3 बार, है ना, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार, है ना, इन्होंने सूरत को जो है 2 बार लूटा था। ठीक है, और वहां से बहुत सारे धन ले आए थे लूट करके, ठीक है, जिससे वो अपने राज्य में शासन किया करते थे। और ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा आज का। ठीक है, 25 प्रश्न में आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।